दोस्तों बीपीएससी के द्वारा अभी अभी जारी की गई है ये नोटिस, और ये है आपका जब हम क्लास 9-10 की बात करते हैं और 11-12 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। कब से कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। आज ही अतुल प्रसाद जी का एक न्यूज़ चैनल के साथ में उन्होंने जो बात की, और उसमें ही उन्होंने दोपहर में ही इस बात की जानकारी दी थी कि संभवतः 5 तारीख से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू कर देंगे 9-10 11-12 का। और उन्होंने उसमें जिक्र किया कि जब हम प्राइमरी की बात करें 1 to 5 के लिए तो 20 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। क्या कुछ डॉक्यूमेंट में आपको अपना जो है वो तैयार रखना है, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया था उसको यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे, उसको लेकर के साथ में नोटिस भी देखेंगे। तो दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र कागजात के साथ दिनांक 4/9 से लेकर के 12/9/2023 तक जिला स्तर पर किया जाना है। मतलब आप ये, चूंकि आपको पता होगा स्टेट का पेपर जिन्होंने दिया था वही 9-10 और 11-12 में भरे थे, तो पूरी संभावना है कि यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स ना के बराबर हैं। तो जैसे आप अगर मान लीजिए कैमूर जिले से हैं, अगर आप बिहार के, तो आपका जो जिला मुख्यालय है वहीं पर आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा वो तो हम यहाँ पर अभी लेकर के बात ही करेंगे। तो पटना के हो तो आप पटना का होगा। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और मेंशन की है, अब अगर कुछ स्टूडेंट संभव है कि कुछ स्टेट का पेपर दिए हों, तो ऐसे में अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना में होगा। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है, अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इन्होंने, अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर इस बीच में आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आप फिर आगे के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, आप देखेंगे 28/8/2023 का ये नोटिस। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लगेगा। तो ये पूरा आपका जो इस समय नोटिफिकेशन में ही से मैंने ये चीज़ निकाली हुई है। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि नोट 2 करके पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो इसमें पहला देख पा रहे होंगे मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपने जो अपलोड किया है वो भी चीज़ें वहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। आगे यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक प्राशैक्षणिक योग्यता यानी कि एस्टेट का आपका सर्टिफिकेट, और साथ में जब हम बात करते हैं जैसे दक्षता वाला एस्टेट हो गया, और दूसरा आपका जो है जब 1 to 5 का होगा तो सीटेट का सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ अनुरूप अंक पत्र आपका जो भी बीएड है डीएलएड है वो आपको करना है। अगर आप बिहार से हो तो आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप अगर देखिए अदर स्टेट वाले ये बात का बेहद ध्यान रखें कि चूंकि आप वहाँ पर जनरल ही कंसीडर किए जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अदर वाले हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर स्टेट वाले का क्या है, वो ना तो उनका निवास का कोई मतलब है ऐसे में, ना तो ईडब्ल्यूएस का है लगना है, ना ओबीसी, ना एससी एसटी, कोई सर्टिफिकेट ही नहीं लगना है। अदर स्टेट से हो, सीधी सी बात है, आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, अदर स्टेट वाले हैं स्टूडेंट्स, वो जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। और जनरल में जब हम ओबीसी की बात करते हैं, एससी एसटी, और उसका कोई मतलब ही नहीं होता। ईडब्ल्यूएस अगर कोई है तो वो भी वहाँ पर चूंकि कंसीडर जनरल में ही किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ दिव्यांगता का कोई है तो वो प्रमाण पत्र अपना लगाए जो है ऐसे में। ठीक है, मूक बधिर का भी यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन की हुई हैं। भूतपूर्व सैनिक नाता क्या है, अगर जो भी है, पोता का है, पोती है, नाती है, सभी का प्रमाण पत्र दवा की स्थिति में देखिए सब लिखा हुआ है। अपना आधार कार्ड, फोटो युक्त पहचान पत्र वो भी लेकर के जाना है, और हाल ही में खींचा हुआ 2 फोटो। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाना है लेकर के। कुछ एक, चूँकि ये 4 तारीख से वेरिफिकेशन का है, 1-2 नोटिस आपको पक्का ज़रूर मिलेगी बीपीएससी की तरफ से कि कैसे किन स्टूडेंट्स का कहाँ पर कैसे क्या कुछ होना है। चूँकि जिला मुख्यालय ही लिखा हुआ है तो सब कुछ सबको पता होगा कि कौन सा किसका कहाँ है, कौन से जिले से कौन है। 1 to 5 के जैसे ही कुछ आता है हम आप सभी को उससे अवगत ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, शेयर ज़रूर करिएगा। कोई और सवाल रह गया हो तो भी उससे भी मेंशन करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, 16-17 में भी लिखा हुआ है जो आपने फॉर्म भरा था ना उसका प्रिंट भी चाहिए होगा। ठीक है, आपका ई एडमिट कार्ड की प्रति भी चाहिए होगी। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये सब लेकर के 16 बिंदु 17 बिंदु में जो है ये सब कुछ आपको लेकर के जाना है। शुक्रिया आप सभी का, मिलते हैं एक और वीडियो में।